नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त हिमांशु और आप देख रहे हैं दैग्रैक। आज हम जानने वाले हैं मक्के की अच्छी उपज देने वाली 9 वैरायटी जो मार्केट में बवाल बचा रही है। आज हम देखेंगे कौन कौन से अच्छी वैरायटी है। तो पहले नंबर पर आती है सिंजेंटा कंपनी की 6802 प्लस ए सेगमेंट वाली, एक कैप्सूल सेगमेंट वाली बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर इसकी बुआई की बात करें तो हमको कितना बीज लगता है, हमको एकड़ में 7 किलो से 7.25 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने को बिजवाई लगती है। और इसके अगर हार्वेस्टिंग यानी कि बुआई से कटिंग तक का जो समय लगता है, इसको समय लगता है 110 से 115 दिन का इसको समय लगता है। अगर इसकी उपज की बात करें तो अपने को उपज मिलता है 40 से 45 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से अपने को इसका उपज मिलता है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास गैया या अगर पशु होंगे तो अपने को अगर मोर घास बनाना होगा तो इसका 100% मोर घास में इस्तेमाल होता है। अगर मोर घास बनानी होंगे तो आप ए सेगमेंट जरूर लगा सकते हैं। 6802 प्लस सिंजेंटा कंपनी की ओर से आता है। तो अब इसके बाद आती है अपनी पायनियर कंपनी की 3302 नामक वैरायटी। अगर इस वैरायटी की बात करी जाए तो इसकी जो लागत रहती है, अपने को बीज की लागत लगती है 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने को बीज की लागत लगती है। और इसके साथ साथ इसके अगर हार्वेस्टिंग यानी कि बुआई से कटिंग तक की जो टाइम जो लगता है 100 से 115 दिन का इसको टाइम लगता है। और इसके साथ साथ अगर इसकी उपज की बात करें तो 48 से 40 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसकी उपज आती है। और ये वैरायटी लेट विल्टिंग के लिए भी ससेप्टेबल, यानी कि इससे लेट विल्टिंग नहीं होता है, यानी मर रोग नहीं आता है। अब इसके बाद आती है श्रीकर सीड की गूगल। ये जो वैरायटी है ये भी कैप्सूल सेगमेंट में आती है। और इसके अगर बुआई की बात करें तो अपने को 7 किलो से 7.25 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसके अपने को बुआई लगती है, यानी कि बीज लगता है। और इसका अगर हार्वेस्टिंग का टाइम की बात करें तो अपने को जो टाइम लगता है 90 से 120 दिन का इसको बुआई से कटिंग तक का समय लगता है। और एक कंपनी का दावा है कि 40 से 50 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन आता है, यानी कि जो अपन उत्पाद कहते हैं उसको 40 से 50 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका कंपनी ने दावा किया है। बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद आती है अपने टाटा सीड्स की, यानी कि धान्या सीड्स की 7705 नामक एक वैरायटी। ये वैरायटी भी कैप्सूल सेगमेंट में आती है। अगर इसकी बुआई की यानी कि बीज बुआई की बात करें तो अपने को 7 से 7.25 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने को इसका बीज लगता है। और इसके साथ साथ इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम की जो बात करी जाए तो 110 से 115 दिन इसको हार्वेस्टिंग को यानी कि बुआई से कटिंग तक का जो समय लगता है इसको 110 से 115 दिन लगता है। और इसके साथ साथ इसके अगर उपज की बात करी जाए तो 40 से 45 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसकी उपज आती है। ये बहुत अच्छी सेगमेंट की वैरायटी है, टाटा की है, टाटा ब्रांड नेम अपने को मालूम ही है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अब इसके बाद वैरायटी आती है अपनी पायनियर कंपनी की 3501। ये भी बहुत अच्छी सेगमेंट कैप्सूल सेगमेंट की वैरायटी है। अगर इसकी पर एकड़ के हिसाब से बुआई की यानी कि बीज की मात्रा की बात करी जाए तो इसको भी 7 से 7.25 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने को इसका बीज लगता है। और इसकी अगर हार्वेस्टिंग यानी कि बुआई से कटिंग तक का अगर समय की बात करी जाए तो जो इसका टाइम लगता है 110 से 120 दिन का इसको समय लगता है। और इसकी अगर अपने उपज की बात करी जाए तो 35 से 40 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसकी उपज मिलती है अपने को। ये भी बहुत अच्छी सेगमेंट की वैरायटी, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अब इसके बाद आता है अपना एडवांटा सीड की 751 इलाइट। ये भी बहुत अच्छी सेगमेंट की वैरायटी, ये भी पूरा कैप्सूल सेगमेंट में आती है। वैरायटी का अपने को बिजवाई की अगर बात करी जाए तो इसको 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने को इसकी बिजवाई लगती है। और इसके साथ साथ इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि बुआई से कटिंग तक का जो समय लगता है उसको भी 110 से 120 दिन का इसको समय लगता है। और इसके साथ साथ इसकी उपज की बात करी जाए 45 से 40 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसको अपने को उपज मिलता है। ये भी बहुत सारे किसानों का फेवरेट वैरायटी है। आप ये वैरायटी भी बहुत चल रहा है, आप ये वैरायटी के साथ भी जा सकते हैं। और ब्रांड भी बहुत बड़ा है, यूपीएल का एडवांटा सीड का ब्रांड है, आप ये वैरायटी के साथ भी जा सकते हैं। तो फिर अब इसके बाद आती है अपनी हाईटेक सीड की 5202 नामक वैरायटी। अगर इसकी बीज की बात करी जाए तो पर एकड़ के हिसाब से अपने को 7 से 7.25 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने को इसको बीज की लागत लगती है। और इसके साथ साथ इसकी अगर बुआई से कटिंग तक का समय की बात करी जाए तो 110 से 115 दिन का इसको समय लगता है। और इसके साथ इसकी अगर
इसकी उपज की बात करी जाए तो 35 से 40 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसको अपने को उपज मिलती है। इसके बाद आती है अपने एग्रोस्टार कंपनी की 1233 नामक वैरायटी। ये भी वैरायटी बहुत अच्छी है, कैप्सूल सेगमेंट में आती है। जो आपने देखा था 5202 751 इलाइट जो एडवांटा सीड से आता है, वो सेम वैरायटी अभी एग्रोस्टार में देखने को मिलती है, यानी कि 1233 नाम से अपने को इधर एग्रोस्टार में देखने को मिलती है। अगर इस वैरायटी की बात करी जाए तो इसका जो बीज की लागत रहती है इस अपने को 7 से 7.25 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपने को इसकी बीज की लागत लगती है। और इसके साथ साथ इसका हार्वेस्टिंग यानी कि बुआई से कटिंग तक का टाइम है 90 से 120 दिन का इसका टाइम लगता है। और इसके साथ साथ इसकी उपज की बात करी जाए तो सेम अपने एडवांटा और हाईटेक जैसा है, यानी कि 45 से 40 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसकी अपने को उपज मिलती है। अब इसके बाद आती है अपनी निर्मल सीड की NMM 666 नामक वैरायटी। ये भी कैप्सूल सेगमेंट में आती है। और इसके साथ साथ इसकी अगर बुआई की यानी कि बीज की मात्रा की बात करी जाए तो इसका बीज लगता है 7 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसको अपने को बीजवाई लगती है। और इसके साथ साथ इसकी यानी कि बुआई से कटिंग तक यानी कि हार्वेस्टिंग का जो टाइम लगता है 90 से 120 दिन है। और इसके साथ साथ इसकी उपज की बात करी जाए तो 40 से 50 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसकी अपने को उपज मिलती है। तो आपने जो भी वैरायटी बताई है, जो भी आप मार्केट में टॉप कर रही है, बहुत अच्छी सेगमेंट की वैरायटी बताई है। और पूरा जो वैरायटी बताया वो पूरा कैप्सूल सेगमेंट में था। और जो भी वैरायटी बताई है उसमें लेट विल्टिंग यानी कि जो मर रोग का प्रॉब्लम आता है, ये सभी वैरायटी में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हमने सजेस्ट किया था और आप सभी को इसको बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।